श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंशचंद। ये सत्य है कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर हैं। श्री हरिदास जी का आविर्भाव और नित्य नियम जिनकी तनिक कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित हैं, जिनके भूर्भंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देते हैं। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही कह सकती हैं। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता, भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जीवा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया, उसके लिए फिर इस संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती हैं। यज्ञ याग जप तप ध्यान पूजा निष्ठा योग समाधि सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान नाम में निष्ठा हो। साधे तो भगवान नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय सूची असूची इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो चुई चुई गिरे जो चाम कंचन दे किस काम की जिहि मुख नाहिम राम। श्री ईश्वरपुरी महाराज जी से दीक्षा गणन रूपी लीलाभिनय के उपरांत ही श्रीमन महाप्रभु ने किशोरावस्था 10 यानी 15 वर्ष की आयु में नाम कीर्तन आरंभ किया था तथा उसी समय श्री हरिदास जी ठाकुर उनके संगी बने थे। अतएव इससे यही अनुमान लगता है कि श्री हरिदास ठाकुर लगभग 50 वर्ष की आयु में श्रीमन महाप्रभु के संगी बने थे। कलयुग पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु के संगी होने से पहले ही श्री हरिदास जी ने नाम महिमा प्रकाशक में अनेक लीलाएं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने ही श्री हरिदास जी के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। बाल्यकाल में ही श्री हरिदास जी के माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोगामी बन गए थे। इसलिए यह छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे और यशोहर जिले के एक गांव बेनपोल में एक निर्जन स्थान पर कुटी बनाकर भजन करने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी। श्री कृष्ण का वरदान था। इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, जिससे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूँ। सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक ठाट का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांवों से भिक्षा मांग कर लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख का था वही इनके प्रभाव से प्रभान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि मिलाकर 3 लाख भगवान नाम का जप करते। ये इनका नियम था। भगवान के नाम का जप भी धीरे धीरे नहीं किंतु खूब ऊंच स्वर में से करते थे। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चराचर प्राणी
प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणी मात्र की निष्किंता से ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। महात्मा हरिदास जी के द्वारा वेश्या का उद्धार थोड़े ही दिनों में महात्मा हरिदास जी का यह सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़े बड़े लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना ऐस आशा हो गया, वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहाँ एक रामचंद्र खां का नाम का बड़ा जमींदार भी था। वो इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वो सोचने लगा। साधकों को पतित करने में कामिनी और कंचन ये दो ही भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके प्रभु ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका बाल भी बाका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी निष्ठा से बाज तोड़े जाते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज के हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रिझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरि नाम पर रिझे हुए हैं उनके लिए ये बारी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ हैं। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। पाठक अपने अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करे। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी और वो भी हरिदास से स्वयं ही पढ़ने की भीख मांगे और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वैसे वहीं जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीता शाम हुई, रात्रि बीती प्रातःकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वारंगनाओं रोज जाती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता से उत्तर देते, आप बैठे, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 हो तो ही पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराशी होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारे बेटे बेटे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जब अखंड रूप से चलता रहता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट में किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मनी मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उसे नहीं रहा गया। वह अत्यंत दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतु की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप
पात्र पात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। शरीर के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतित अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वो हरिदास जी के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को सह करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरि नाम में शक्ति है। तो अपने पाप क्रम से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों में बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करते रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहाँ जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा मगन रहने लगे। इस वेश्या ने श्री हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सब वेश धारण कर लिया। वो फटे पुराने चित्रों को शरीर पर लपेट कर और भिक्षांत से उदर निर्वहन करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वो हरिदास जी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य कहा है कि महात्माओं को खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकर्ते का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगा न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे से बांध कर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आगे की कथा सुनने के लिए हमें कमेंट में बताइए और दोस्तों इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। श्री कृष्ण नाम की बड़ी भारी महिमा है। आज दूसरा भाग है इसका। बेनापोल में श्री हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक एक गांव में आ गए। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो भाई उस गांव के जमींदार थे। उनके पुरोहित का नाम बलरामाचार्य था। ये बलरामाचार्य श्री हरिदास जी के कृपा पात्र थे। उन्होंने यत्नपूर्वक श्री हरिदास जी को उस गांव में रखा। श्री हरिदास ठाकुर निर्जन में एक पर्णकुटी में रहकर निरंतर हरि नाम कीर्तन करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे और बलरामाचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते थे। गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र पुत्र का नाम रघुनाथ था। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर वहाँ वास कर रहे थे उस समय यही रघुनाथ, जो बाद में श्री गौरांग महाप्रभु के अति प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत छोटे थे और विद्या अध्ययन कर रहे थे। बालक रघुनाथ समय समय पर श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे। श्री हरिदास ठाकुर भी उन पर बहुत अधिक कृपा करते थे। श्री हरिदास जी की वही कृपा कि बाद में श्री रघुनाथ जी
कि श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कारण बनी। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के घर में नित्य प्रति पंडितों की सभा लगती थी, जिसमें भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। एक दिन बलरामाचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बलरामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को साथ लेकर सभा में पहुँचे तो श्री हरिदास जी का दर्शन करते ही हिरण्य और गोवर्धन नामक दोनों भाई खड़े हो गए। तत्पश्चात दोनों ने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तथा अत्यधिक सम्मानपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सभा में बड़े बड़े पंडित, अनेक ब्राह्मण तथा सज्जन साधु लोग बैठे हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं भी बहुत बड़े पंडित थे। वहाँ बैठे हुए अधिकांश व्यक्ति श्री हरिदास जी की महिमा जानते थे। जब उन सबने पंचमुख होकर अर्थात अत्यंत आनंदपूर्वक बहुत प्रकार से श्री हरिदास जी की महिमा उन दोनों भाइयों को सुनाई, तब वे दोनों सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। वहाँ उपस्थित प्राय सभी व्यक्ति जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते हैं। अतः आज उनका दर्शन करते ही पंडितों ने नाम की महिमा पर विचार करना आरंभ कर दिया। कुछ पंडित कहने लगे हरि नाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा कुछ पंडित कहने लगे हरि नाम से मुक्ति प्राप्त होती है। वास्तव में वे सभी नामाभ्यास को ही शुद्ध नाम समझते थे। उन दोनों पक्षों के विचार को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर बोले, ये दोनों अर्थात पाप से और मुक्ति हरि नाम के फल नहीं है। हरि नाम के फल स्वरूप तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा वर्धधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उदित हो जाता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगते हैं तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं। शास्त्रों के प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पाप नाश हरि नाम के अनुषंगिक फल मात्र हैं, मुख्य फल नहीं है, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही साथ अपने आप ही हो जाते हैं। उन्हें अनुषंगिक कहते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने एक श्लोक उच्चारण किया। इस श्लोक का उच्चारण कर श्री हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर उपस्थित पंडितों से इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु सभी पंडित बोले, आप ही इसका अर्थ सुनाइए। ये सुनकर श्री हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के आरंभ से ही अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास से अंधकार दूर हो जाता है और भूत प्रेत चोर आदि से होने वाला भय भी दूर हो जाता है तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने के आरंभ में ही पाप आदि का क्षय हो जाता है तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। नाम अभ्यास से ही पाप नाश होता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में अजामिल है। मुक्ति तो हरि नाम का एक तुच्छ फल है जो नाम अभ्यास से ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी शुद्ध भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते। नाम में अर्थवाद करने वाले गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा क्रोधपूर्वक श्री हरिदास ठाकुर के वचनों की अवज्ञा गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार का कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नवयुवक था। नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी अनुगत्य के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल श्री हरिदास ठाकुर के इस वचन को सहन नहीं कर पाया तथा क्रोधित होकर नाम में अर्थवाद करते हुए अवज्ञापूर्वक श्री हरिदास जी की ओर इंकित करते हुए कहने लगा,
हे पंडितों, इस भाव का सिद्धांत अर्थात शास्त्र की मीमांसा तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज ही नहीं मिलती, जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, दूसरे की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाला यह भाव कर रहा है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम के आभास से अनायास ही मिल जाती है। श्री दास ठाकुर उसे समझाते हुए बोले, मेरी बातों में तुम संशय क्यों कर रहे हो? ये वचन मेरे नहीं बल्कि शास्त्र के हैं। यदि तुम कहो कि जब नामाभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और क्यों इतना कष्ट करके भक्ति साधन भजन करते हैं, तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ और हे हैं। इसलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते हुए भगवान श्री नरसिंह से कहा, हे जगत गुरु भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूँ, उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहाँ तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल। अर्थात जिस प्रकार उस खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी की समुद्र से तुलना संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के सुख के साथ किसी भी प्रकार के सुख की तुलना संभव नहीं है। श्रीदास जी की बात सुनकर वह अभिमानी ब्राह्मण क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आभास से ही मुक्ति न होती हो तो ऐसा निश्चित जानो कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। श्री हरिदास ठाकुर दृढ़तापूर्वक बोले, ठीक है, यदि नामाभ्यास से मुक्ति न होती हो तो यह निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। परम भागवत श्री हरिदास ठाकुर की अवज्ञा से अनिष्ट की आशंका करके सभी लोग हाहाकार करने लगे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार उस ब्राह्मण को धिक्कार देने लगे। बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उसे कहने लगे, अरे इधर उधर की बात लेकर अपना पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तो भक्ति की महिमा क्या जानता है? तूने श्री हरिदास जी जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है, इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा। तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं है। उसी क्षण मजूमदार ने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। इस घटना से कुछ दुखी होकर श्री हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। यह देखकर हिरण्य, गोवर्धन तथा उपस्थित सभी पंडित उनके श्री चरण कमलों में गिर पड़े। तब श्री हरिदास ठाकुर हास्यपूर्वक मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए कहने लगे, जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वास्तव में वो ब्राह्मण अज्ञेय है, अतः इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तर्क से अतीत है, अर्थात तर्क द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता। अतः वह नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने घर जाए। श्री कृष्ण सबका कल्याण करे। मेरे विषय में आप लोग लेस मात्र भी दुखी न हो। ऐसा कहकर अधोसदर्शी श्री हरिदास जी वहाँ से चले गए। हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण को सर्वदा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया। इस घटना के ठीक तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियों को जो चंपक पुष्प की कली जैसी बहुत ही सुंदर थी, वो भी कुष्ठ से गल गई। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। यद्यपि परम दयालु श्री हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उसे उसके अपराध का फल भोग कराया। भक्तों का स्वभाव ही है कि वे अज्ञ व्यक्तियों के दोषों को क्षमा कर देते हैं और उनके कल्याण की ही चिंता करते हैं, परंतु भगवान का स्वभाव है कि वे कभी लेस मात्र भी अपने भक्त की निंदा सहन नहीं कर सकते। ब्राह्मण के दुख के विषय में सुनकर श्री हरिदास ठाकुर के मन में भी बहुत दुख हुआ। वे बलराम पुरोहित को अपने हृदय की सारी बातें कहकर वहाँ से शांतिपूर्ण चले आए। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं।
आगे की कथा सुनने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।